भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंसविदूषराज प्रसवतापि मलमुक्तमपि प्रकृति भक्त्या जले जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडीरपिहीताप्तं यात्पविभुक्तो सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मगणोत्तनादे सुदुर्गरमेमि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं वं हं हं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रौदय नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे। धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रह अभिषेक महजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनागे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्गम पामती स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गढ़ परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रथम चतुस्संघोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अघातिकर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधन्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्वेताल साग्नि डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं
स्वर्गीय शिखर चंद जैन एवं श्रीमती पिस्ता देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री राजेंद्र जैन, राजरानी जैन, मनीष जैन, कविता जैन, मोहित जैन, मोनिका जैन, संदीप जैन, मीनाक्षी जैन, वाणी जैन, शानवी जैन, अरहम जैन, वान्या जैन, ऋषित जैन एवं पावनी जैन, दिल्ली। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम विक्रम तेजोबल शौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जिता अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धन्नान्यम पद्म प्रभ चंद्र प्रभ वासपूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येवं नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामर ढामर विनाशनाय ओम हाम हीम हूम ह्रव हा अस्यावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशिला परिविराजमान भगवन् चनाग्रे शांतिधरा प्रान्ते जलादिर्गम्ये पामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम्य पामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। राजा भोज के राज्य में धारा नगरी में एक गरीब आदमी था, 2 बच्चे, पत्नी। तो दुकानदारों से उधार लेके परिवार चलाया, काम धंधा मिलता नहीं था, भूखा था। पत्नी ने कहा देखो हम कैसे भी पानी पी के टाइम पास करेंगे, ये बच्चे छोटे भूखे हैं, बिलबिल आ रहे, कुछ लाओ। वो बाजार में इधर गया, किसी ने उधार नहीं दिया, कोई काम धंधा नहीं मिला। शाम को घर लौटा सूरज अस्त होने के बाद। दरवाजे पर खड़ा था, अंदर पैर रखने की विचार कर रहा था। इतने में बच्चे बिलबिला रहे थे, माँ मैं कुछ तो खिलाओ, सवेरे से भूखे हैं, अभी तुम्हारे पिताजी लाएंगे, खिलाऊंगी। कहा तो वो सुनता रहा। अभी अंदर जाते निराश हो जाएंगे बच्चे, बिलबिलाएंगे, लाए नहीं, पत्नी भी नाराज हो जाएगी। वहीं से वापस चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठा, सोच रहा कि जब मैं अपना पेट नहीं भर सकता, परिवार का पाल नहीं सकता, क्या जीने से उपयोग। ऐसे बुरे विचार मन में लाते लाते सवेरे प्रातःकाल पूर्व दिशा में नदी की तरफ गया। सूरज उगते समय पत्थर ढूंढने लगा कि पत्थर बांध लेवे कमर को, छाती को, और डुबकी मार दे नदी में और मर जाए। एक किसान भुट्टे तोड़ तोड़ के इकट्ठा टोकरी में कर रहा था। ये गंगा नहाने आए ऐसा समझ कर इधर आ जा। कहा वो घबरा गया, भैया इसको कैसे पता चला। आप ये 3 भुट्टे ले और आपने भून कर खा। वो खुश हो गया। आज राजा भोज के दरबार में
दशहरा का पर्व है, लोग फल फूल चढ़ाते, राजा उसके बदले उसको सोना चांदी सिक्के देता है, अपन क्यों नहीं फ़ायदा उठावे। तो गट्टे में कपड़े में बांध कर ऊपर रखा और गंगा नहाने गया अंदर, कपड़े धुए, नहा लिया, कपड़े सुखाए और वह वापिस आया तो गट्टा रखा। तो क्या हुआ, उस रास्ते से 3 बच्चे गाय चराने वाले जा रहे थे, स्मशान भूमि में छोटे से लकड़ी के टुकड़े मिले अध जले, तो भुट्टे उठा लिए और उसमें बांध रखा था उन्होंने। वो खंधे में लगा के गया, लाइन में खड़ा हुआ, राजा भोज के अरे चल आगे चल, खोलता है तो अध जली लकड़ी, हाथ पैर गल गए, घबरा गया, चलो भैया यहाँ सजा हो जाए, जेल में तो खाना मिले। हिम्मत करके, पसीना आ रहा था, घबरा रहा था, काँप रहा था, हिम्मत करके चढ़ाते सब लोग बिगड़ गए। पूरे राजा भोज के दरबार में किसी ने षड्यंत्र रचा और राजा का अपमान करने के लिए भेजा है, कोई पकड़ो कह रहा, कोई मारो कर रहा है। इतने में वहाँ धनंजय कवि बैठा था, उन्होंने कहा राजन, ये जो 3 अधजली लकड़ी ला के आपके सामने चढ़ाई, इसमें तत्व, बोले इसमें क्या तत्व ज्ञान, मेरी बात सुनो, बाद में सजा दे दो, आप मालिक है, बताओ। उन्होंने कहा 3 आदमी प्रसिद्ध हुए भारतवर्ष में, चौथा कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ। मतलब प्रसिद्ध क्या, दग्धम कांडवनेन मर्जुनेमयुता कल्पद्रुमं भूषितं दग्धम वायुशतेन लंकासु दग्धम पिनाकृष्णा केनापि दग्धम। पहले कर्म नाश करके जलाकर आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, हनुमान लंका को जलाकर भस्म कर दिया, वो प्रसिद्ध हो गया। और खांडवन को अर्जुन ने जला दिया। भारत में 3 प्रसिद्ध पुरुष हुए, जो खांडवन को जलाया, लंका को जलाया और कर्मों को जलाकर मोक्ष गए। पर गरीबी जलाकर को भस्म करके कोई चौथा आदमी पैदा नहीं हुआ। तब राजा भोज ने सोचा, ही तो प्रश्न ला के रखा है, तो उसको फरात में सोना चांदी के सिक्के वगैरह, सोने चांदी के फल फूल कपड़े लत्ते रखकर गाजा बाजी उसको घर भेजा। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए, उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है, हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ, बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं, और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग, अस्ते 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है, पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है
बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, न है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से न है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य, रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्त भंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।